हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी, दैट इज वी हैव टॉक अबाउट लिटरल्स। अगर एक ओवरव्यू में लिटरल्स का यहाँ पर देख लेता हूँ, तो हमने यहाँ पर बात किया था दैट इज अबाउट वी हैव टॉक अबाउट लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं। फिर हमने बात किया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स। सबसे पहले बात किया स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? दैट इज कि दीज आर इंक्लोज इनसाइड क्योट्स के अंदर। क्योट्स कैसे हो सकते हैं? इट कैन बी सिंगल क्योट्स, डबल क्योट्स और ट्रिपल क्योट्स। देन इसके बाद हम बात किए नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। अब नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? भैया ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमने यहाँ पर बात की थी दैट इज अबाउट साइज ऑफ द स्ट्रिंग। अब साइज ऑफ द स्ट्रिंग में क्या आता है? दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स, उसे हम कहते हैं साइज ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, देन वी हैव टॉक अबाउट न्यूमेरिक लिटरल्स एंड देन वी हैव टॉक अबाउट इन डिटेल। हमने बाकी सारी बातें उसमें कर रखी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहला सवाल है कि भैया ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स क्या हैं? व्हाट आर ऑपरेटर्स? ठीक है, सबसे पहली बात कि हम टोकन्स पढ़ रहे हैं, तो दीज आर योर टोकन्स। दीज आर टोकन्स दैट हेल्प्स टू डू सम कंप्यूटेशन, ठीक है, और वी कैन से एक्शन, और वी कैन से व्हाट, कैलकुलेशन, और वी कैन से calculation. Okay, now when apply to variables, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको दो टर्म समझने हैं शॉर्ट में। क्या टर्म समझने हैं? पहला आपको ये समझना है दैट इज कि एक होते हैं हमारे ऑपरेटर एंड दूसरे होते हैं हमारे ऑपरेंड्स। ठीक है, अब ये आपको समझ में कैसे आएगा? उसके लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा। नाउ वी विल कंसीडर एग्जांपल दैट इज, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि दैट इज a प्लस बी, और ये क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देता। सो यहाँ पर ऑपरेटर क्या होगा? ऑपरेटर इज ऑब्वियसली बात प्लस, और ये क्या करेगा? इट विल रिजल्ट इन द एडिशन ऑफ ए प्लस बी। एंड ऑपरेंड्स क्या होंगे? ऑपरेंड्स का मतलब होता है वो वेरिएबल्स, क्या? वो वेरिएबल्स जिनके साथ में ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर होने वाले हैं दैट इज ए एंड बी। क्या होगा? ए एंड बी के साथ में हम एडिशन जो है परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसे हम कहेंगे व्हाट, दैट दे विल बी नोन एज ऑपरेंड्स। एंड जिस टाइप ऑफ ऑपरेशन कर रहे हैं उसे हम कहेंगे ऑपरेटर। ओके, नाउ सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज योर फर्स्ट वन वी हैव यूनरी ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन वी हैव यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? ध्यान से समझो, जैसा कि इनका नाम बता रहा है दैट इज यूनरी। ठीक है, यूनरी का मतलब है दैट इज these are the operators, these are the operators which requires only and only one one operand, requires one operand, यानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो दैट इज हमारे पास है यूनरी प्लस। क्या है? यूनरी प्लस। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं बेटा a इक्वल्स टू 5, हम बाय डिफॉल्ट से प्लस मान लेते हैं, बट ये एक्चुअली क्या होता है? बट दैट इज a इक्वल्स टू प्लस 5 होता है। ठीक है, नाउ सेम फॉर यूनरी माइनस। ठीक है, अब ये यूनिटी माइनस कहाँ यूज करते हैं? लेट एग्जांपल के लिए समझो, मैंने लिखा b इक्वल्स टू -10। तो ये जो -10 है, ये जो यहाँ पर माइनस यूज किया है, ये हमारा कौन सा वाला है बेटा? दैट इज योर यूनरी माइनस। ओके, बात समझ में आई? ठीक है जी भैया, बात समझ में आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आएंगे दैट इज वी विल हैव बाइनरी ऑपरेटर्स। क्या है? वी विल हैव बाइनरी ऑपरेटर्स। अब ये बाइनरी ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? अब यूनिरी ऑपरेटर्स में ऐसा आपने देखा कि हमें एक ऑपरेंड की जरूरत है। सिंपली हमें बाइनरी में क्या होगा? बाइनरी में वी नीड टू ऑपरेंड्स। क्या चाहिए? वी नीड टू ऑपरेंड्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज अबाउट वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। नाउ in arithmetic operators we have all the operators we use in mathematics like this: plus, minus, and your multiplication, डिवीजन। कुछ नए वो मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन, ठीक है। यानी ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, ये आपका रिमाइंडर वापस करता है। क्या करता है बेटा, दैट इज ये आपका रिमाइंडर वापस करता है। अभी आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ। देन वी हैव दिस डबल, अगर हम मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे तो इसे हम बोलेंगे दैट इज इट इज योर एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। वी विल कॉल इट एज रेज टू पावर, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल हैव फ्लोर डिवीजन, ठीक है, इसे हम कहेंगे फ्लोर डिवीजन। अब अगला सवाल है भैया, ये जो डिवीजन है हमारा, सॉरी इसे हम फ्लोर डिवीजन नहीं कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉडुलस, ओके। अब ये जो फ्लोर डिवीजन है, इसकी एक खास बात है, वो खास बात क्या है, दैट इज ये करता तो ये वही वाला काम है, क्या ये करता तो डिवीजन ही है, बट इट डिवाइड्स ओनली विद इंटीजर वैल्यूज को ही ये डिवाइड कर रहा होता है। क्या करता है, ये ओनली आपका जो है इंटीजर वैल्यूज के साथ में काम कर रहा होता है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी विल हैव दैट इज अवर बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी बिट वाइज ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा यूज में नहीं कर रहे हो गए, तो मैं आपको इनको ऐसे ही बता देता हूँ। वी विल हैव दिस इज योर बिट वाइज एंड ऑपरेटर, एंड दिस इज योर बिट वाइज और ऑपरेटर, एंड दिस इज योर बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, ठीक है। अब ये आपने जो है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा एक्स और गेट के बारे में, किसके बारे में, एक्स और गेट के बारे में, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल हैव, इसके बाद आएंगे हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट में हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज वी विल हैव शिफ्ट लेफ्ट, इसे हम कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट, एंड दिस इज नोन एज योर शिफ्ट राइट, ठीक है। नाउ देन वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा आगे यूज़ कर रहे होंगे, बट जब जब यूज़ करेंगे तब आपको बता दूंगा। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आप लोग चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, एल्स आपके पास लिए रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी ले सकते हैं। हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, पहला है दैट इज एंड सेकेंड इज नॉट। क्या है, पहला हमारे पास है इज और दूसरा हमारे पास इज नॉट, ठीक है। आफ्टर दैट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्या है, दैट इज दीज आर योर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या है, दीज आर योर रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्यों होने वाले हैं, रीजन इज दैट, इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि हम हमारा एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, साथ में आपके स्कूल के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इस पर बेसिक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये देख लेते हैं हम, दैट इज योर लेस देन, एंड दिस इज योर ग्रेटर देन, एंड लेस देन के बाद आएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू। आपको एक बात ध्यान रखनी है, दैट इज कि आपका ये है लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है भैया, ध्यान बेटा आपको ये बात रखनी है, दैट इज कि जैसे हम मैथमेटिक्स में लिख देते हैं वैसे हम यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेस देन इक्वल टू मैथमेटिक्स में आप ऐसे लिख सकते, ऐसे लिखते हो, आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा लिखना कंप्यूटर में, ठीक है। देन वी विल हैव ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज इसे हम कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अभी जो और पे मैं इतना फोकस कर रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा मैं ऐसा यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, ओके। आफ्टर द वी विल हैव डबल इक्वल टू। अब ये डबल इक्वल्स टू है, इसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। किस लिए बेटा, इसे हम यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए, और ये भी आपको आगे मैं समझा दूंगा। देन वी हैव नॉट इक्वल्स टू, दिस इज योर नॉट इक्वल्स टू, ओके। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। आफ्टर दैट अब हमारे जो रिलेशनल और अर्थमेटिक ऑपरेटर जब हम मिक्स करेंगे, सो वी विल हैव अवर
assignment operators. We will have our assignment operators. इनको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। देखो, सबसे पहले हमारा आता है इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसका काम है दैट इज, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि हम इसे वैल्यूज असाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5, तो क्या हो गया कि जो a की वैल्यू है बेसिकली क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, बहुत शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अर्थमेटिक और असाइनमेंट को मिक्स कर देंगे, दैट इज प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे असाइन सम, असाइन सम। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, ध्यान से सुनो। अगर मैंने लिखा कि a इक्वल्स टू, इफ आई राइट, अगर मैं चाहता हूं कि a में a की जो भी अभी वैल्यू है उसमें 5 और ऐड हो जाए, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज a प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस माइनस इक्वल्स टू, तो उसे हम कहेंगे दैट इज असाइनमेंट ऑफ, असाइनमेंट डिफरेंस बोलेंगे इस चीज को। वी हैव सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, उसे हम कहेंगे असाइन मल्टीप्लीकेशन। यानी कि जितने भी हमारे अर्थमेटिक हैं सभी में हम ये वाली चीज अप्लाई कर सकते हैं। मॉडुलस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका हम बोलेंगे मॉडुलस। ठीक है, एंड देन वी हैव पावर इक्वल्स टू, तो हम इस चीज को बोलेंगे दैट इज योर पावर रेज टू। ओके, पावर रेज टू। ठीक है, सो सिमिलरली फॉर योर फ्लोर डिवीजन के लिए भी ऐसी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर मुझे लिखना है कि लाइक मेरे पास एक है डी, डी में मुझे -10 करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज डी माइनस इक्वल्स टू 10। कैसे लिख सकते हैं, डी माइनस इक्वल्स टू 10, इसे हम ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो इन्हें ध्यान से समझ लेना। लॉजिकल हमारे पास दो ही ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा लॉजिकली एंड ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं लॉजिकल एंड या सिमिलर टू योर एंड गेट, एंड दिस इज योर लॉजिकली लॉजिकल और, दिस इज योर लॉजिकल और। आफ्टर दैट वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मेंबरशिप हमारे दो होते हैं, दैट इज वी हैव इन एंड दूसरा होता है नॉट इन। ठीक है, अब इनसे हम क्या चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, एंड नॉट इन क्या करता है, इट इज अपोजिट ऑफ योर इन। ओके, ये चीजें भी आगे आपको समझ में आएंगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के चैप्टर्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, तो अभी बस आपको चीजें समझते हुए चलनी, थोड़ी सी आपको यहाँ पर लर्निंग जो है वो आपको यहाँ पर होने वाली है, चीजें आपको थोड़ी याद करके रखनी पड़ेंगी। देन वी हैव दैट इज पंक्चुएटर्स की हम बात कर रहे हैं, किसकी, वी विल टॉक अबाउट पंक्चुएटर्स। नाउ व्हाट आर पंक्चुएटर्स? पंक्चुएटर्स आर बेसिकली, आप जितने भी सिंबल्स को यूज कर रहे होगे, क्या करोगे, आप जितने भी सिंबल्स को यूज करोगे इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, सिंबल यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड है पंक्चुएटर्स। अब पंक्चुएटर्स का हम यूज क्यों करते हैं? अगर आपने देखा होगा कि हम इंग्लिश में पंक्चुएटर का यूज करते हैं, पंक्चुएटर भैया हमने इंग्लिश में सुना है, तो इंग्लिश में हम क्यों करते हैं? बिकॉज हम अपनी जो सेंटेंस है उनके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं बेटा, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं उनको भैया प्रॉपर मैनेज करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर दैट इज हम क्या करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, दैट वी विल मैनेज द योर स्ट्रक्चर ऑफ कोड। ठीक है, ओके। अब आपके पंक्चुएटर्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, हैश, डिवीजन, योर फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, एट द रेट, कॉमा, कॉलन साइन। ये आपका कॉलन साइन है, ठीक है, ऐसे समझ लो।
then we have your colon, period sign, and this is your equals to sign. okay, तो विद दिस लेक्चर हमारे पंक्चुएटर्स जो है यहाँ पर हमारे टोकन जो है वो कंप्लीटली एंड हो जाते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, यानी कि अगर एक पाइथन प्रोग्राम को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो कैसा हमें देखने को मिल रहा होगा, कैसे उसके पार्ट्स हो रहे होंगे.